डॉक्यूमेंट्स चेक करा के आ चुके हैं। आपका नाम क्या हुआ? शशिभूषण कुमार। कहाँ से आप हैं? मैं मसौड़ी से हूँ। मसौड़ी जिला, पटना जिला, यानी पटना जिला। हाँ, पटना जिला का। क्या हुआ सबसे पहले जब आप डॉक्यूमेंट्स अपना 2 सेट तैयार किए तो उस डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या तैयार किए? उस डॉक्यूमेंट में कुछ भी नहीं देखा गया। उन्होंने कहा कि जो डॉक्यूमेंट है आप दे दीजिए, वैसे ही रख लिया गया। उसमें हमने मैट्रिक से लेकर जितनी डिग्रियां ली है, सारी की सारी डिग्रियां हमने उसमें जेरॉक्स कॉपी कर सेल्फ अटेस्टेड कर जमा कर दी है। सेल्फ अटेस्टेड करना है, 2 सेट तैयार, 2 सेट तैयार करना है, 2 अलग अलग फाइल्स में देना है। और एक बात बताइए, जब आप एग्जाम दिए थे, जो फॉर्म अप्लाई किए थे, एडमिट कार्ड भी लाना है, फॉर्म भी लाना है? एडमिट कार्ड के साथ आना है। और जो फॉर्म अप्लाई किए थे तो उसके बाद आफ्टर फिलिंग जब होता है, उसके बाद जो प्रिंट आउट निकलता है, फाइनलाइज जब सबमिट होता है तो उसका भी जीरोक्स कॉपी लाना था। बहुत सारे अभ्यर्थी में ये होता है समस्या, जब मैट्रिक में जाइए तो उसमें माता का नाम या पिता का नाम सही है, जब ग्रेजुएशन में जाते हैं तो वहाँ कभी कहीं स्पेस दे दिया जाता है, या कहीं SH है तो वहाँ पे केवल S लिख दिया जाता है। इन सारे चीज को लेकर भी सवाल की कोई परेशानी नहीं है। वो सिर्फ मार्क्स जो गेनिंग है वो ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स वो मिलान कर रहे हैं और नाम मिलान कर रहे हैं। मतलब जो आप डाले हैं, जैसे मान लीजिए मैट्रिक में आप इतना अंक आया, जो हमने फॉर्म भरते समय जितना टोटल मार्क्स और जितना ऑब्टेन मार्क्स डाला था वही को वो सिर्फ मिलान कर रहे हैं। ये नहीं देखा जा रहा है कि कब इशू डेट है, क्या है, इन सारे चीज कुछ सीरियल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, कोई ऐसा मिलान नहीं किया जा रहा है। कोई नहीं, कुछ नहीं, केवल आना है और चल जाना है, या कोई वहाँ पे कोरम पूरा करना है कि ये आपको रोल नंबर मिल रहा है कि इसमें इस रूम में जाइए, या क्या प्रोसेस है? कुछ भी यहाँ पे व्यवस्था सही तरीके से नहीं है। सीधे यहाँ पे बच्चों को बलगलाने के लिए सिर्फ टोकन नंबर का इस्तेमाल किया गया। कुछ देर 3 घंटे तक महिलाओं को ऊपर में बिठाकर छोड़ दिया गया। हमने सबसे अंत में गया और सबसे पहले करा कर चला। सबसे अंत में आप? हाँ, 10 कुछ मेरा है और हमने तुरंत, तकरीबन मुझे मुश्किल से 20 मिनट लगा होगा। जिस तरीका से साइट पर दिया गया है कि 23 डॉक्यूमेंट्स आपके पास उपलब्ध होना चाहिए तब वहां जाते हैं, आपके पास कितना उपलब्ध था? मैंने सारा डॉक्यूमेंट मेरे पास उपलब्ध था। आप किस कैटेगरी से आते हैं? मैं BC कैटेगरी से आता हूँ। तो इसमें आप NCL वगैरह सब कुछ लाए? हाँ, NCL सारा लाए थे, रेजिडेंस लाए थे, सब चीज लाए थे। जो NCL आप डॉक्यूमेंट्स भरते समय जो अब फॉर्म अप्लाई किए हैं उस समय का लाए थे या नया बनवा कर लाए थे? बहुत सारे नहीं, जो हम भरे थे वही लाए थे। 1 साल पुराना है या अभी करंट ही बना था, तो करंट ही हमने दिया था। आवासीय आपका करंट है या पुराना है? सारा पुराना नहीं था, सारा नया ही, सारा नया। हाँ। जिन अभ्यर्थी के पास, चूंकि आवासीय क्या होता है, जब चेंज होता है तब चेंज कराया जाता है। आवासीय अगर आपका पुराना है फिर भी काम करता है, जाति चेंज होता है तब बनवाया जाता है, बस केवल आय को हमेशा 1 साल के लिए वैलिड होता है। क्या उनके पास भी ऐसा है? तो कोई दिक्कत? ऐसा कोई दिक्कत तो आय तो यहाँ डिमांड ही नहीं था कि आय का लाना है, वो तो NCL देगा, वही है। NCL और रेजिडेंस ज्यादा कंपलसरी होता है किसी भी चीज के लिए, क्योंकि NCL जो है वो आय के बेसिस पे ही बनता है। मतलब जब कंप्यूटर में आप लोग जा रहे हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डाला जा रहा है या रोल नंबर डाल के आपका आ रहा है वो भी दिखा? रजिस्ट्रेशन नंबर डाला जा रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर डाला जा रहा है। उसमें फोटो वगैरह कुछ भी मैच नहीं कराया जा रहा है? वो मैच, हाँ, 2 फोटो लिया, फोटो मैच करा ले रहा है, उतना पता चल जाता है उसको। जब आपका मान लीजिए फाइनल वेरिफिकेशन हो जा रहा है तो इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो जिनको पास, हम लोग भी कहीं जाते हैं कोई सामान परचेज करते हैं तो वहाँ पे एक रिसिप्ट दिया जाता है कि आपका ये सामान ये है, तो आप भी यहाँ आ रहे हैं तो आपको भी कोई रिसिप्ट मिल रहा है? यहाँ पे किसी भी तरह का कोई रिसिप्ट नहीं दिया जा रहा है। अब पता न हम लोग को कैसे पता चलेगा कि हमने वेरिफिकेशन कराया नहीं कराया, तो इसके लिए हमने क्या किया कि जो लड़का मेरा वेरिफिकेशन कर रहा था मैंने उसका फोटो ले लिया है और मैं इस बिल्डिंग में आया हूँ, इस बिल्डिंग का फोटो ले लिया हूँ, सेल्फी ले लिया हूँ, यही प्रूफ है मेरे लिए। ये भी तो हो सकता है जिस तरीका से मान लीजिए अभी कोई जांच नहीं कराया जाता है, कोई भी सरकारी जॉब लगता है तो 6 माह बाद 4 माह बाद जब ज्वाइनिंग हो जाता है उसके बाद जांच का भी प्रोसेस चलता है, कहीं वही यहाँ भी हो सकता है। ऐसा बोले हैं अतुल कुमार की हो सकता है ज्वाइनिंग के समय भी वेरिफिकेशन फाइनल किया जाएगा। फाइनल किया। ये बहुत सारे अभ्यर्थी कयास लगा रहे थे कि अभी जो डॉक्यूमेंटेशन हो जा रहा है, वेरिफिकेशन हो जा रहा है, तो इससे ये फायदा होगा कि जो अभ्यर्थी फर्जी होंगे वो बाहर हो जाएंगे, लेकिन इतना कम जांच पड़ताल में फर्जी तो पकड़ाएंगे नहीं। इसमें फर्जी पकड़ाने का कोई चांस ही नहीं है, कोई चांस नहीं है। मतलब आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तो भी ठीक है, नहीं है फिर भी यहाँ आकर आपको उपस्थित हो जाना है। फर्जी जो डॉक्यूमेंट बनाया होगा वही अपलोड किया होगा, वही यहाँ वेरीफाई करा रहा है, वही वेरीफाई कर रहा है। एक बात बताइए, जो अभ्यर्थी हैं जैसे आपका अटेंडेंस वगैरह भी लिया जा रहा है क्या? अटेंडेंस नहीं लिया, वही अटेंडेंस है। जो सिग्नेचर वगैरह भी कहीं कुछ नहीं, कुछ हाँ एक रजिस्टर पे जहाँ पे टोकन दिया गया था वहाँ पे सिग्नेचर कराया गया। जो अभ्यर्थी डरे हुए हैं आज के बाद जिनका है, यानी 4 तारीख से स्टार्ट है, 12 तारीख तक चलेगा, अभी केवल 1 to 5 को छोड़कर 9th 10th और 11th 12th का चल रहा है, तो 9th 10th वाले भी हैं, 11th 12th वाले हैं, लेकिन 1 to 5 वाले अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि क्या क्या लगेगा, तो उनको आप क्या संदेश दीजिएगा? 1 to 5 के जितने भी हैं, जो उन्होंने डॉक्यूमेंट फिलअप के समय दिया था, फॉर्म फिलअप करते समय जो सबमिट किया था, जो अपलोड किया था, उसी को लेकर आना है।
मतलब एरर वगैरह है तो ये नहीं कि कोर्ट से एफिडेविट वगैरह मांगा जा रहा है या कोई डिमांड नहीं? देखिए वो अपनी सुरक्षा के लिए वो कोर्ट से एफिडेविट करा ले तो ज्यादा बेहतर है उनके लिए, तो उनके लिए अच्छा रहेगा। अगर बाय द वे अगले जो वेरिफिकेशन का दौर आएगा, मान लिया उनका रिजल्ट हो गया, उस समय अगर वो त्रुटियां पाई गई तो हो सकता है उनको निरस्त भी किया जा सकता मतलब ये भी हो सकता है कि आप जो डॉक्यूमेंट्स देंगे उससे बाद में भी मिलाया जाए या कंप्यूटर में जांच भी किया जाए, जिस तरीका से सब कुछ जांचा जा रहा है उसके बाद भी आप पर कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है या आप आउट हो सकते हैं। देखिए फाइनली जो है वो डिग्री की जांच तो की जाएगी, वो यूनिवर्सिटी से की जाएगी। यूनिवर्सिटी में बजाते चिट्ठी तो जाए डिपार्टमेंट को भेजना चाहिए कि आपका जो लड़का है बजाते यहाँ से पास आउट है या नहीं है, वो वेरीफाई करके देता है यूनिवर्सिटी। आपका कितना अंक आ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट आपका? देखिए मेरा 55 से 58 के बीच में अंक आ रहा था, लेकिन बीपीएससी के कई सारे आंसर्स गलत हैं। अब आंसर की से मिलाने पर? आंसर की से मिलाने पे हमने पूरा नहीं अभी मिला पाया है, लेकिन हमें लगता है कि 50 से नीचे और 45 से ऊपर रहेगा मेरा। आपका सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट मेरा अकाउंटेंसी है। अकाउंटेंसी है। इसमें देखा जाए तो विद्यार्थी चूंकि केवल 11-12 में देखा जाए तो एक सीट पर एक है, लेकिन आपके सब्जेक्ट में थोड़ा सा विद्यार्थी है, तो क्या उम्मीदें बन रहा है? उम्मीदें अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, वो तो कट ऑफ के ऊपर निर्भर करेगा। एक बात बताइए, आयोग पर और सरकार पर आपको कितना विश्वास है? चूंकि माननीय अतुल प्रसाद जी के द्वारा बताया गया है कि यदि सीट नहीं पूरा होगा 75% सीट भरेंगे और जो कट ऑफ मार्क्स है उसको कम करते करते भरेंगे, इस पर आपको विश्वास है? देखिए आयोग पे तो विश्वास किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि इनका बात ही अलग तरह का रहता है, 2 in 1 रहता है, द्विअर्थी बात रहता है। एक तरीके से बात बोलते नहीं है, कभी बोलते हैं 75% भरेगा, कभी बोलते हैं कुछ भरेगा, कभी बोलते हैं कि ऐसा जांच करवाएंगे जिसमें फर्स्ट राउंड में ही सारा जो फर्जी रहेगा वो पकड़ा जाएगा। कहाँ पे जांच रहा है? ऐसा कुछ नहीं हमको दिख रहा है यहाँ पे। तो हम सरकार से हम उतना संतुष्ट नहीं है। देखिए क्या होता है, अब इसी सरकार में रहना है, इसी सरकार के नियमों के अनुसार चलना है, तो हम भी चल रहे हैं। अभी आप इससे पहले कोई पद पर? अभी हम ऐसे एफिलिएटेड स्कूल कॉलेज में हैं, आरआरपी कॉलेज मसौड़ी में है, उसमें हम अकाउंटेंट के पद पे हैं, प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे वहाँ पे कार्यरत। जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं यदि एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। एक बात बता दें, यदि आपको इसके बावजूद भी किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो, कहीं कोई दिक्कत हो किसी भी डॉक्यूमेंट्स में, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा या मुझे आप कॉल कर सकते हैं। जय हिंद। मैं सबके लिए एक बात बताना चाहूँगा कि हम लोग का प्रयास रहेगा कि हर एक सेंटर के लिए एक अलग कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क होगा, ताकि हम उसके क्वेश्चन पेपर की पहचान कर सकें, और ये सीक्रेट रहेगा, और ये एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मुलेशन भी हो सकता है। इस पर OMR शीट भी सभी को देंगे? OMR शीट सबको देंगे ऑफ कोर्स। वो कैसे स्कैन करके? OMR शीट का जो होगा, जो जैसे पहले भी दिया जाता है, उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। उसके इवैल्यूएशन में हम यहाँ पर उसका स्कैनिंग करेंगे, लेकिन जो सॉफ्टवेयर जो रन करेंगे, हम उस सॉफ्टवेयर को रन करने के पहले उसका हम मॉक रन करेंगे, मतलब हम टेस्ट करेंगे कि उसमें कोई बग तो नहीं है, और उसके बाद ही हम उसको एक्चुअल OMR शीट का रन कराएंगे। वेबसाइट पर छात्रों को उपलब्ध कराया जाएगा OMR? वेबसाइट पर हम प्राय देखा जाता है कि छात्रों को हम लोग RTI के माध्यम से वो करते रहते हैं, वो भी परेशान होते हैं और हमारा भी काफ़ी समय लगता है। तो हम लोग इस बार सारे मतलब OMR शीट सबका वेबसाइट पर रहेगा, सबका उसकी कॉपी में, उसकी OMR शीट में कहीं कोई मैनिपुलेशन, कोई गड़बड़ी, कोई त्रुटि तो नहीं है। इसको जब हम चेक करेंगे 100% जो भी सक्सेसफुल है उसका 100% अलग से एक नेक्स्ट लेवल ऑफ चेकिंग होगा।